नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले आप सभी ने देखा होगा कि मैं इंग्लिश स्टोरी लेकर आता हूं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। ग्रामेटिकल पोर्शन आपको समझना होता है कि भाई कौन सा टेंस आएगा, इसका हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है, हिंदी टू इंग्लिश लिखे तो किन किन बातों का ध्यान देना है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये थोड़ा सा टफ लगता है सबको, तो इस टाइप की जो स्टोरीज है वो भी मैं बीच में लाता हूँ। तो आज लेकर आया हूँ मैं वैसे ही एक स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। और कैसे करना है ये भी आप देखते जाइए। कौन सा टेंस है, वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज़ किया गया, क्यों किया गया है, सब आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक आप लोग कर दिया करेंगे। लाइक करेंगे तब मुझे पता चलता है कि हाँ भाई आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। तो इस स्टोरी का टाइटल है उचित व्यक्ति या फिर सही व्यक्ति, जिसे हम सही इंसान कहते हैं। तो द राइट पर्सन टाइटल दिया गया है, द राइट पर्सन। अब चलिए देखिए, राइट यानी सही, उचित दोनों होता है, पर्सन यानी व्यक्ति। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई टेंस वगैरह का यूज नहीं हो रहा है, वर्ड टू वर्ड यहाँ मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। एक बार एक बुद्धिमान राजा था। यहां पर आप देखेंगे किसी प्रकार का टेंस का यूज नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है था, ये पास्ट टेंस में वॉज का यूज करेंगे। लेकिन जो हम टेंसेस यूज करते हैं जैसे कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे वो सब यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टेंस का यूज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यदि कोई सेंटेंस है, यदि उस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम टेंस का रूल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है क्या? राजा कुछ कर रहा था, जा रहा था, खा रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ भी नहीं, केवल सिंपल लिखा हुआ है एक बार एक बुद्धिमान राजा था, बस सिंपल लिखा हुआ है। तो इसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे। एक बार, वंस। अब देखिए, एक बुद्धिमान राजा था, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वंस अ वाइज किंग, ऐसे नहीं होगा। था, तो आप देखिए था के लिए वॉज का यूज किया। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक बार बुद्धिमान राजा था, तो राजा ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बता रहे हैं कि राजा था, राजा कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं, तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। था के लिए वॉज का यूज किया है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ वाइज किंग वॉज, ऐसे भी नहीं लिख सकते, वो भी गलत है। तो कोई सब्जेक्ट जब नहीं है यहाँ पर, हम वहां पे देयर का यूज करते हैं, वंस देयर वॉज। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे वहां था, नहीं, वहां के लिए यूज नहीं करते, इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। तो वंस देयर वॉज, एक बार था, अ वाइज किंग, वाइज लेकिन एस ई लिखते हैं, वाइज किंग, तो एक बुद्धिमान राजा। क्लियर हो गया? तो एक बार एक बुद्धिमान राजा था। बुद्धिमान आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज्यादा जो होशियार होता है उसे हम समझदार राजा, बुद्धिमान राजा कहते हैं, किंग। अब देखिए, क्लियर हो गया? उसके दो बेटे थे। यहां पर देखिए, कोई काम हो रहा है क्या, या कुछ काम हो रहा था, उसके दो बेटे कुछ कर रहे थे कि नहीं, केवल लिखा हुआ उसके दो बेटे थे। उसके, उसका, अब ये राजा मतलब वो है, मेल है, तो हम यदि कोई पुरुष है, लड़का है, तो हम वहां पे ही का यूज करेंगे उसके के लिए। यदि कोई महिला होती है तो हम शी का यूज करते हैं, तो उसके, ही। अब दो बेटे थे, तो आप बोलेंगे सर थे के लिए हम जैसे था के लिए वॉज का यूज किए, थे के लिए भी वॉज का यूज करते, ही वॉज टू सन्स। नहीं भाई, उसके दो बेटे थे, तो किसी के पास कुछ चीज था, तो हम वहां पे हैड का यूज करते हैं। कुछ चीज है तो हैव या हैज का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि आई हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, तो मैं बोलूंगा कि आई हैव अ सन, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। मैं बोलूंगा तुम्हारा एक बेटा है या तुम्हारे पास एक बेटा है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव अ सन। उसके पास एक बेटा, तो ही हैज अ सन, ऐसे यूज होगा। ठीक है? तो जैसे आई यू वी दे के साथ हैव का यूज होगा, और ही सी इट या नेम के साथ हैज का यूज होगा। तो इसके पास है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ चीज था, तो हम वहां पे हैड का यूज करते हैं, हैड। तो देखिए, ही हैड, उसका था, क्या था? टू सन्स, दो बेटे। तो सन एक बेटा तो केवल सन लिखते हैं, दो बेटे हैं तो सन्स प्लूरल हो गया। क्लियर हो गया? उसके दो बेटे थे, ही हैड टू सन्स। देखिए, एक एक चीज क्लियर करूंगा, बस आप लास्ट तक के देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहीं पे रहता, मान लीजिए बता रहा हूं आपको, उसके दो बेटे हैं, मान लिया तो उसके दो बेटे हैं, तो क्या आता है? ही हैड तो था में आता, तो ही के साथ क्या लगता है? हैव आता कि हैज आता? जी है, हैज आता। तो ही हैज टू सन्स, उसके दो बेटे हैं, बस यही अंतर है। अब देखिए, उन्हें सभी कलाएं सिखाने के लिए
प्रख्यात विद्वानों को नियुक्त किया। देखिए अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप सोचिए, बोलेंगे सर इंग्लिश टू हिंदी करने में तो मजा आता है, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश में भी देखिए प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं। तो उन्होंने नियुक्त किया। अब आप बोलेंगे सर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं, यहाँ पे वो नियुक्ति करने का काम कर रहा है, किसी को जॉब दे रहा है, तो काम हो रहा है ना। तो यदि किसी सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है तो फिर वहां पे हम टेंस के रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कौन सा टेंस लग रहा है, देखिए सभी को बुलाकर नियुक्त किया, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ क्या, कर रहा था, किया गया था, ऐसे यूज हुआ नहीं, केवल लिखा उन्होंने, सभी इसको छोड़ दीजिए, उन्होंने किया। तो ये आप सीधा समझ जाइए कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस जिसे हम पास्ट, आप लोग पास्ट सिंपल टेंस आप समझ गए है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है, सीधा हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सीधा हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, तो उन्होंने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। बोलेंगे सर प्लूरल है, बहुवचन नहीं, हम राजा है तो उन्होंने बोल रहे हैं, वैसे उसने बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजा सिंगुलर है, ही। अब उसने क्या किया, नियुक्त किया, काम क्या कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। वर्ब क्या चीज है, प्रख्यात विद्वान नहीं, ये तो कला नहीं, ये तो कोई वर्ब नहीं, काम नहीं है। नियुक्त करना, किसी को जॉब देना, ये काम है, तो नियुक्त करने को बोलते हैं अपॉइंट करना। लेकिन हमें पता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है, ही अपॉइंटेड हो जाएगा, ही अपॉइंटेड, उन्होंने नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया, प्रख्यात विद्वानों को। प्रख्यात विद्वान, तो प्रख्यात यानी जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, मशहूर, उसे हम एमिनेंट कहते हैं, एमिनेंट। और विद्वान को हम बोलते हैं स्कॉलर्स, स्कॉलर्स, एमिनेंट स्कॉलर्स, ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर। उन्होंने प्रख्यात विद्वानों को नियुक्त किया, क्या करने के लिए, उन्हें सभी कलाएं सिखाने के लिए। ये लास्ट में है, उन्हें सभी कलाएं सिखाने के लिए, क्या करने के लिए, लास्ट में आता है, तो उन्हें सिखाने के लिए। तो टू टीच, टू टीच यानी सिखाने के लिए, देम यानी उन्हें, ऑल आर्ट सभी कलाएं, तो उन्हें सभी कलाएं सिखाने के लिए विद्वान स्कॉलर नियुक्त किए। तो भाई अब राजा है, अब उसके दो बेटा है, अब सीधी सी बात है पैसे वाला है, तो बहुत बुद्धिमान को लाए कि इनको कुछ कला सिखाया जाए। अब क्या हुआ, कुछ वर्षों के अध्यापन के बाद राजा बुरी तरह बीमार पड़ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ साल पढ़ाई करने के बाद, मतलब जिन्हें बहुत हिंदी नहीं आती, शुद्ध हिंदी, तो उन्हें बता रहा हूं कि कुछ साल पढ़ाई करने के बाद राजा बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। अब यहां पर देखिए पड़ गए, यहां पर भी आप देख रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस ही है, लेकिन पहले इसे हम कंप्लीट करेंगे। कुछ वर्षों के अध्यापन के बाद, ये एक हो गया यहां तक के, उसके बाद ये आगे का सेंटेंस, पहले इसको देख लेते हैं। तो कुछ वर्ष यानी होता है बाद, तो आफ्टर को पहले ऐसे लिखेंगे, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, नहीं आफ्टर पहले लिखाता है हमेशा। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ टीचिंग्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, फ्यू ईयर्स किसके लिए, कुछ वर्षों के अध्यापन के बाद, तो टीचिंग्स को बोलते हैं अध्यापन, पढ़ाई लिखाई। राजा बुरी तरह बीमार पड़ गए, राजा तो द किंग, जिसके बारे में बात है, राजा के बारे में बात है, द यूज करेंगे आर्टिकल हम। द किंग क्या हो गया, पड़ गए, पढ़ने को बोलते हैं फेल, ऐसे बोलते हैं, पड़ जाना है ना। इल यानी होता है बीमार, बैडली यानी बुरी तरीके से, तो राजा बुरी तरीके से बीमार पड़ गए। क्लियर हो गया। पास्ट सिंपल टेंस यहां पर भी है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब का यूज किया, बीमार पड़ना है ना, इल, बीमार, और बुरी तरीके से, इसे हम अदर वर्ड कहते हैं, जो कि लास्ट में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए वह अपने राज्य के लिए अपना अगला राजा चुनना चाहता था। स्टोरी भी आप लोग समझते जाइए कि राजा के दो बेटे थे, बहुत पढ़ाया, और उसके बाद राजा बीमार पड़ गया। अब क्या हुआ, तो बीमार पड़ गया, उसे लगता था बचूं ना बचूं, तो वो क्या चाहता था, राज्य के लिए अगला राजा चुनना चाहता था। इसलिए को हम बोलते सो, इसलिए वह अपने राज्य के लिए चाहता था, वह चाहता था। तो चाहने को क्या बोलते हैं, वांट। यहां पे देखिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जा रहा है, वह चाहता था। तो देखिए ही वांटेड, वह चाहता था। यहीं पे वह चाहता है तो क्या हो जाता, ही वांट्स, वह चाहता है, ऐसे होता। क्या चाहता था, टू सिलेक्ट यानी होता है चुनना चाहता था। क्या, अपना अगला राजा, हिज यानी अपना, नेक्स्ट किंग, अगला राजा, नेक्स्ट किंग, किसके लिए चाहता था, फॉर हिज किंगडम, अपने राज्य के लिए। तो के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, हिज किंगडम, अपने राज्य के लिए। तो देखिए पूरा वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आपको इसका एक एक मीनिंग भी पता चल गया, किसका मीनिंग क्या है। ये पास्ट सिंपल टेंस का ये चाहता था। क्लियर हो गया। सो ही वांटेड टू सिलेक्ट हिज नेक्स्ट
नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम। तो नेक्स्ट यानी होता है अगला। अब क्या हुआ, वह अपने बेटे की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता था कि भाई उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी योग्यता है, इस लायक है कि नहीं, उसे क्षमता बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पे फिर आ गया, वह चाहता था, चाहते थे, अब राजा है तो हम चाहते थे ऐसे बोल, कई बार था थे हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वह चाहते थे, तो यहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, फिर वही आ जाएगा, वह ही वांटेड चाहते थे, टू टेस्ट परीक्षण करना, परीक्षा लेना, अपने बेटे की क्षमताओं का, अपने तो हिस का यूज होगा, अपने के लिए, उसके, अपने, दोनों के लिए हिस का यूज करता है। बेटे की तो बेटे तो सन्स। अब यहां पे देखिए अपॉस्ट्रोफी, यहां पे एस के पहले कॉमा लगेगा, सन्स, ये बाद में लग गया, एक्चुअल में ऐसे भी आप लगा, सन्स, काकी के, बेटे की क्षमताओं को बोलते एबिलिटीज, एबिलिटी यानी क्षमता, क्षमताओं प्लूरल हो गया तो आई है जुड़ी, एबिलिटीज। वह अपने बेटे की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते थे, ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज। चलो ठीक है, ये भी पास्ट सिंपल टेंस का हो गया। देखना चाहते थे कि भाई ये बेटे राजा बनने लायक है कि नहीं। अब क्या हुआ, उसने उन दोनों को बुलाया और उन्हें एक एक कमरा दे दिया। यहां पर देखिए कौन सा टेंस का यूज हो रहा है, बुलाया, दिया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। कोई यहाँ पे वॉज, वर, हैड किसी का यूज नहीं होगा, सिंपल सिंपल होगा। देखिए तो उसने, पहले इसको देख लेते हैं, और के पहले ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसने उनसे बुलाया, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसको बना लेते हैं, उसने उन दोनों को बुलाया, तो उसने बुलाया, बुलाया को बोलते हैं कॉल करना, किसी को बुलाना, तो पास्ट टेंस है, बुलाया तो कॉल का सेकंड कॉल्ड हो जाएगा। तो ही कॉल्ड, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, उन दोनों को, उन दोनों को हम बोलते हैं बोथ ऑफ देम को, उन दोनों ऐसे यूज करते हैं, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को बुलाया। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही बोथ ऑफ देम कॉल्ड, नहीं भाई, टेंस है तो उसका जो आपका जो नियम होता है, रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से चलता है। तो रूल वही बोलता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वर्ब। तो उसने उन दोनों को बुलाया और के लिए एंड का यूज कर लिया, उन्हें एक एक कमरा दे दिया, और गेव अ रूम टू ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम ना प्रत्येक को, उन दोनों को है ना एक एक कमरा दे दिया। देम यानी होता है उन्हें, ईच ऑफ देम यानी उन दोनों में से एक एक को, तो उसे ऐसे यूज किया गया है, उन दोनों को एक एक कमरा दे दिया। उन्होंने कहा, तो ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, फिर आगे उन्होंने के लिए हम, अभी राजा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसने कहा, लेकिन हम राजा है तो आप क्या सोचेंगे, उन्होंने बोल रहे थे प्लूरल हो गया, सर दे आ जाएगा, नहीं भाई, हम राजा ही है, हम ही का ही यूज करेंगे। भले उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि राजा को उसने बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, भले यहाँ पे उसने लिख दिया, उन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि राजा तो एक ही है ना। तो उन्होंने कहा, ही सेड, उसने कहा, कहा से यानी कहना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म सेड। अब यहाँ पे होता है वह कहता है, तो क्या हो जाता, ही सेज। ऐसे आपको इस कमरे को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज से पूरा भरना होगा। दोनों को एक कमरा देके राजा ने कहा कि अपनी मर्जी से कुछ भी हो, इस कमरे को पूरा पैक भरना है। चलिए देखते हैं, इस कमरे को किसी चीज से पूरा भरना होगा, फ्यूचर टेंस। लेकिन जब हम पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। तो यू वुड, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है तो विल के वुड का यूज, यू वुड फिल फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है फ्यूचर टेंस में, यू वुड फिल, तुम्हें भरना होगा इस कमरे को, तो दिस रूम, इस कमरे को पूरा भरना होगा। तो पूरा भरने को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली, पूरी तरीके से यानी होता है विथ। किससे भरना होगा, किसी भी चीज से, एनीथिंग, अपनी इच्छा अनुसार, यू विश यानी जो तुम्हारी इच्छा हो। क्लियर हो गया। तो ये यहां पे यही बोला जा रहा है कि आपको इस कमरे को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज से पूरा भरना होगा। सॉरी, यू विड फिल दिस रूम कंप्लीटली विथ एनीथिंग यू विश, जो भी तुम्हारी मर्जी हो वो पूरा भरना है। बहुत अच्छी स्टोरी, एंडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। यह कुछ भी हो सकता है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो कैन बी का यूज होगा सकता है, सकती है। होना या बी का यूज करते हैं होना के लिए, बी। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीछे कोई जगह नहीं रहनी चाहिए, यानी कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए। बट देयर शुड बी, नहीं चाहिए, तो कब किसी को एडवाइस देते हैं शुड का यूज करते हैं, ठीक है।
शुड बी नो स्पेस लेफ्ट यानी बचा होना, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, बट देयर शुड बी नो स्पेस लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट यानी होता है बचा रहना, छूटा हुआ, उसे हम लेफ्ट का यूज करते हैं। और आपको किसी से सलाह नहीं लेना चाहिए। एंड यू शुड नॉट, देखिए नहीं चाहिए तो शुड नॉट का यूज करें, चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। सीक यानी होता है मांगना, लेना सीक का यूज करते हैं। यू शुड नॉट सीक द एडवाइस फ्रॉम एनीवन, द एडवाइस यानी सलाह, फ्रॉम यानी से, एनीवन यानी किसी से। क्लियर हो गया यहाँ पर भी कि भाई आपको किसी से भी सलाह नहीं लेनी है, बस इस कमरे को आपको भर देना है पूरी तरीके से। देखते हैं भाई तुम किससे भरते हो। अब क्या हुआ, अगले दिन राजा बड़े बेटे के कमरे में गया। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, राजा द किंग बेटे कमरे में गया, तो कमरे में जाना तो हम ऐसे यहाँ पे वेंट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन बेटे से मिलने जा रहा है तो विजिटेड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे किंग वेंट टू द भी लिख सकते हैं, वेंट भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। गया के लिए वेंट का भी यूज करते हैं, लेकिन अब बेटे से तो भाई बेटे के पास जा रहे हैं मिलने तो विजिट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गया बोल रहे पार्ट विजिटेड, तो द किंग वेंट भी बोल सकते हो, विजिटेड भी बोल सकते हो। एल्डर सन रूम, तो बड़े बेटे को बोलते हैं एल्डर, छोटे बेटे को यंगर, तो बड़े बेटे के, तो ये के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। एल्डर सन्स, बड़े बेटे के कमरे में गया। अब क्या हुआ, कमरा पूरी तरीके से भूसे से भरा था। राजा ने कहा था ना एक जगह नहीं छूटना चाहिए, पूरा कमरा भरा होना चाहिए, तो बड़े बेटे ने क्या करे थे, पूरे भूसे से कमरे को भर दिया था। कमरा, द रूम भरा था, वॉज कंप्लीटली पूरी तरीके से, फिल्ड विथ हे यानी क्या होता है घास फूस को हम हे कहते हैं, तो पूरी तरीके से भूसे से भरा हुआ था। क्लियर है। आप देखिए, राजा ने बड़े बेटे की मूर्खता पर आह भरी, यानी बोलते ना आह कैसे है एकदम बकवास ये वो, उसे हम आह भरना मतलब साइड कहते हैं, साइड ऐसे। द किंग साइड, राजा ने आह भरी, ऑन यानी होता है पर, किस पर, अपने बेटे की मूर्खता पर। द फुलिशनेस, मूर्खता, ऑफ द एल्डर सन, बड़े बेटे की मूर्खता पर उसने आह भरी। वह छोटे बेटे के कमरे में गया लेकिन वो बंद था। अब बड़े बेटा तो पूरा भूसा भर के रखा हुआ था, भूसा। अब क्या हुआ, वह छोटे बेटे के कमरे में गया, यहां पे आएगा देन, ठीक है, वह छोटे, बस यहां पे वह गया लिखा ना, तो ही वेंट, वह गया। देखिए यहां पे वेंट का यूज कर रहे हैं, विजिट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो दोनों यूज कर सकते हो। ही वेंट, कहां गया, किसके पास गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द यंगर सन्स रूम, छोटे बेटे के कमरे में गया लेकिन वो बंद था। बट इट वॉज क्लोज्ड, वो के लिए हम इट का यूज करें, ये वो दोनों के लिए इट का यूज होता है। पास्ट में इट वो के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट में ये के लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। वॉज क्लोज्ड, वो बंद था। क्या था, वो बंद था। राजा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। द किंग नॉक्ड, के साइलेंट होता है, नॉक्ड लेकिन लिखते जरूर है। नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड एट द डोर में दरवाजा खटखटाना, ऑफ द रूम, कमरे का, तो राजा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर जो वर्ड रहता है वो आता है। तो राजा ने भाई उसका कमरा खटखटाया, बेटे का बंद था। तो दूसरे बेटे ने, जो छोटा बेटा था, अपने पिता को अंदर आने के लिए कहा। यहां तक पहले देख लेते हैं, ठीक है। द सेकेंड सन आस्क्ड, किसी को कुछ करने के लिए कहने के लिए हम आस्क्ड का यूज करते हैं। हिज फादर, अपने बेटे से, टू गेट इन, गेट इन यानी अंदर आना को गेट इन बोलते हैं, ठीक है। गेट इन, अंदर आने के लिए कहा, फिर से दरवाजा बंद कर दिया। एंड क्लोज्ड द डोर अगेन, अगेन यानी फिर से। अब ऐसे नहीं बोलेंगे अगेन क्लोज द डोर, नहीं, फिर से हम लास्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। कम अगेन, तो देखिए हम फिर से आओ तो हम ऐसे अगेन कम नहीं बोलते, अगेन को लास्ट में यूज करते हैं, कम अगेन। वैसे यहाँ पे द क्लोज, सॉरी, एंड क्लोज द डोर अगेन, और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, बस लास्ट बचा हुआ है। बड़े बेटे कमरे में तो भूसा भरा हुआ था। अब देखते हैं इसने कमरे को किससे भरा था और राजा खुश होते हैं कि नहीं। अब क्या हुआ देखिए, बस 2-3 लाइन बचा हुआ है। हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे इतना, ये हर जगह अंधेरा था, और तो यहां तक पहले इसको देख ले, हर जगह अंधेरा था। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, तो यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया है। देयर वॉज
डार्कनेस एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा था। राजा अपने दूसरे बेटे पर गुस्से से चिल्लाया। द किंग शाउटेड, तो राजा ने चिल्लाया, पास्ट सिंपल टेंस, किंग शाउटेड, शाउट का शाउटेड हो गया, राजा चिल्लाया। एट, किस पर चिल्लाया? हिज सेकंड सन एंग्रीली, अपने दूसरे बेटे पर गुस्से से। तो देखिए यहां पे द किंग सब्जेक्ट हो गया, शाउटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, एट हिज सेकंड सन ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, किस पर चिल्लाया, कहां गया, किसे खाया, क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट होता है। और एंग्रीली अदर वर्ड्स में आ गया, जो और बाकी जो लिखा हुआ लास्ट में लिखते हैं। तो राजा गुस्सा था, देखा अंदर बंद है, मैं भरने बोला है तो अंधेरा सा भर दिया, पूरा कमरे को अंधेरा है पूरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गुस्से से चिल्लाया। लेकिन दूसरे बेटे ने मोमबत्ती जलाई और कहा, लेकिन बट द सेकेंड सन, तो द सेकेंड, द थर्ड, द फर्स्ट, तो द का यूज किया था। द सेकेंड सन लाइटेड अ कैंडल यानी मोमबत्ती जलाई और कहा, एंड सेड, सेड के ऊपर से का सेड हम सेड हो गया, कहा मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। तो आप देखिए दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे कुछ आता है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर हम हैव या हैज का यूज करते हैं, और उसके बाद फिर हम वर्ब का, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए नहीं दिख रहा होगा, सब्जेक्ट फिर हैव या हैज फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखिए, मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है, तो किसने कमरे को रोशनी, मैंने, तो मैंने को हम यूज करते हैं आई। अब आई हो गया सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज का यूज करते हैं। आई के साथ क्या आता है, आई हैज आएगा, आई हैव आएगा, जी हाँ, आई के साथ हैव का यूज, तो आई हैव, तो सब्जेक्ट में आई आ गया, हैव हैज में हैव हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या चीज है, रोशनी कोई काम है नहीं, भरना एक काम है, तो रोशनी से भर दिया, तो भरने को हम क्या बोलते हैं, फिल। लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिल का फिल्ड, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है। ये भी अपना कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट हैव यूज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिल्ड भी हो गया। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट, किसे रोशनी से भर दिया, दिस रूम, इस कमरे को रोशनी से भर दिया। अब इसके बाद आता है आपका अदर वर्ड, जो अदर और भी आपके अदर जो वर्ड है वो आते हैं। तो कौन है अदर वर्ड, किसको रोशनी से भर दिया, रोशनी से भर दिया, कमरे को, रूम विथ लाइट, ये अदर वर्ड में आ गया। ठीक है, कमरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, किससे भर दिया, लाइट से, रोशनी से। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऐसे बनाते हैं। यहीं पे आता कि उसने इस कमरे को रोशनी से भर दिया, तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, उसने के लिए हम ही का यूज करते हैं, लड़का है तो, और ही हैज यूज करते हैं, बाकी सब सेम है। ही हैज फिल्ड दिस रूम विथ लाइट, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उस लड़के ने क्या कर दिया, पूरे कमरे को रोशनी से भर दी, यानी कि देखिए उसने भूसे से भरा था बड़े बेटे ने, छोटे बेटे ने रोशनी से भर दी, एक जगह नहीं छूटा होता, हर जगह रोशनी आ रही थी। अब राजा को बहुत खुशी हुई, है ना। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, फील किया, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ, और उसने गर्व से अपने बेटे को लगा लिया। एंड हग्ड, गले लगा, हग करना बोलते लेकिन गले लगा लिया, सेकंड में हग्ड हिज सन, अपने बेटे को प्राउडली यानी होता है गर्व से, अपने बेटे को गले लगा लिया। क्योंकि भाई यहाँ पे किंग एक बार यूज हो चुका है, तो एंड के बाद और आपको किंग या ही हिज लिखने की जरूरत नहीं है, एंड आ गया, उसके बाद आप सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म अदर लिख देंगे। वह समझ गया कि छोटा बेटा राजा के बाद या राजा बनने के बाद राज्य पर शासन करने के लिए सही व्यक्ति होगा। वह समझ गया, ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का से अंडरस्टूड, समझ गया कि दैट, छोटा बेटा, द यंगर सन, सही होगा, तो वुड बी का यूज करेंगे, होगा, बनेगा, वुड बी, क्या होगा, सही व्यक्ति, द राइट पर्सन, सही व्यक्ति होगा, टू रूल द किंगडम, राज्य पर शासन करने के लिए, आफ्टर द किंग, राजा के बाद। इस प्रकार से आपने देखा कि हर एक वर्ड की मीनिंग हमने यहाँ पे देखा, और कैसे कैसे हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करना है, टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई टेंस आपका कौन सा है। यहाँ पर तो खास तौर पे हमने देखा कि आपको ज़्यादातर यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करने को मिली आज, और एक दो जगह पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब सीखने को मिला। तो आपने देखा बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आपने सीखा, और आप ये भी समझ गए कि भाई हिंदी से जब इंग्लिश बनाते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। इंग्लिश टू हिंदी में फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें अपने मन से बोल देते हैं और वो सही हो जाता है, बट जब हम हिंदी टू इंग्लिश लिखें तो क्या क्या परेशानी आती है, पहले तो हमें टेंस समझना होता है कौन सा टेंस में है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सब्जेक्ट कहाँ पे लिखे, फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करना होता है टेंस का, भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखना है। कई बार वो आपका थर्ड फॉर्म लिख देते,
कई बार सेकंड लिख देते हैं, कई बार आईएनजी लगा देते हैं, कई बार हम हैड की जगह हैव लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपकी सेंटेंस या तो राइट हो सकती है या रॉन्ग हो सकती है। और आपको सही प्लेसमेंट के बारे में भी जानकारी नहीं होती कि भाई अदर वर्ड कौन सा है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो ग्रामेटिकल पोर्शन जब वीडियो में लाऊंगा, ग्रामर की वीडियो लाऊंगा, टेंस की वीडियो में लाऊंगा, तो आपको अच्छे से बारीकी से समझ आएगा। और विष्णु एटीपी टेंस करके आप सर्च करेंगे, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई भी है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में और भी आसानी होगी, क्योंकि टेंस के जो रूल हैं आपको पता चल जाएंगे। तो आपको और भी आसानी, जो टेंस जानते हैं उन्हें बहुत आसान लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ आ गई होगी। लेकिन जिसे टेंस नहीं आता और इस वीडियो पे आ गए होंगे, उन्हें लग रहा होगा भाई हम तो कभी नहीं बना पाएंगे इतना कठिन कठिन। लेकिन ऐसा नहीं है, आप टेंस की वीडियो देखिए, उसके बाद ऐसे आप ट्रांसलेट कीजिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो टेंस की वीडियो मैं लाने वाला हूँ, ग्रामर भी सिखाने वाला हूँ। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, ताकि आप लोग एक बार देख के समझ जाए कि भाई आखिर क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।